गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह, ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। हम एक नए ब्लॉग के साथ, बल्कि कह लीजिए सेकंड ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में इस वक्त मदीनतुल औलिया अहमदाबाद हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हैं और आपको ज़ियारत करवाने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए ज़ियारत करवाते हैं आपको हज़रत शाह आलम दरगाह। जब भी अहमदाबाद का ज़िक्र होगा, सबसे पहले जो नाम निकल कर आता है हज़रत सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आता है, जिनका मज़ार मुक़द्दस आपकी निगाहों के सामने हाईवे के बगल में गेट है और गेट के सामने सीधा आपको मज़ार मुक़द्दस दिखाई देगा। बहुत बड़े वली कामिल हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनका रोब दबदबा ये है कि जब भी कोई शख्स इनके दरगाह के सामने से गुज़रता है, हाईवे के सामने से, सबसे पहले सुबह सुबह के वक्त वो सलामी दे कर के गुज़रता है। ये शान है हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये कोई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैंने ख़ुद सुबह के वक्त में जब मैं पहुँचा हूँ तो गेट के करीब में खड़ा था। वहाँ मैंने जितने लोगों को आते जाते, ऑटो वाले, 2 पहिया 4 पहिया वाले, सबको मैंने हज़रत की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हुए अपनी आँखों से देखा और ये देखा कि ये ज़िंदा करामत है और हज़रत से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वाले से कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया, ये बिला इत्तेफाक पूरी दुनिया हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत से वाकिफ़ है। हज़रत सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। आप नहायत ही लगन के साथ इल्म दीन की तालीम देते थे। एक बार बीमार हो गए और पढ़ाने की छुट्टियां हो गई, जिसका हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बेहद अफसोस था। तकरीबन 40 दिन के बाद सेहत याब हुए और मदरसे में तशरीफ़ लाकर हस्बे मामूल अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा हुए। 40 दिन पहले जहाँ सबक छोड़ा था वहीं से पढ़ाना शुरू किया। तलबा हैरान होकर अर्ज़ करने लगे, हुजूर आपने ये मज़मून तो बहुत पहले पढ़ा दिया है, गुज़िश्ता कल यानी कल तो आपने फ़ला सबक पढ़ाया था। ये सुनकर हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ौरन मुराक़बे में गए। उसी वक्त सरकार मदीना क़रार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से मुश्कबार फूल झड़ने लगे और अल्फाज कुछ यूँ तरतीब पाए, शाह आलम तुम्हें अपने असबाक रह जाने का बहुत अफसोस था, लिहाजा तुम्हारी जगह, तुम्हारी सूरत में मैं तख्त पर बैठकर रोज़ आना सबक पढ़ा दिया करता था। जिस तख्त पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, अब उस वक्त उस पर हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरह बैठ सकते थे। लिहाजा आप फ़ौरन उस तख्त से खड़े हुए, तख्त को मस्जिद में मुअल्लक़ करवा दिया और उसके बाद हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए दूसरा तख्त बनवाया गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसाल के बाद उस तख्त को भी उसी मस्जिद में मुअल्लक़ कर दिया गया है। जैसा कि अभी हम आपको मस्जिद में वो ज़ियारत भी करवाएंगे और जब वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ लोग दुआ भी करते हैं। उसके नीचे खड़े होकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ जो भी दुआएं नेक दुआ होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये हत्तल इम्कान जो है दुआ कबूल ही होती है। मुसन्निफ़ बहार शरीयत सदरुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली ख़ां के हमराह मोहम्मद सलाहुद्दीन सिद्दीक़ी क़ादरी अलैहिर्रहमा गए हुए थे। अहमदाबाद शरीफ में हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। उन दोनों तख्त के नीचे हाज़िर हुए और अपने अपने दिल की दुआएं करके जब फ़ारिग हुए तो हज़रत क़ारी मोहम्मद मसलाहुद्दीन अलैहिर्रहमा ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की कि हुजूर आपने क्या दुआ मांगी? फरमाया हर साल हज नसीब होने की। तो वो समझे कि हज़रत की दुआ का मंशा यही होगा कि जब तक वो ज़िंदा रहें तब तक वो हज की सआदत
انہیں ملتی رہے، لیکن یہ دعا بھی خوب قبول ہوئی کہ اسی سال حج کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن ضلع اعظم گڑھ جو پہلے تھا قصبہ گھوسی تھا لیکن اب ضلع گھوسی ہو گیا، گھوسی سے ممبئی کے لیے تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل ہی آپ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں، وہ دعا کچھ ایسی قبول ہوئی کہ آپ انشاءاللہ العزیز قیامت تک حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ خود حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت حصہ 6 صفحہ 1034 پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہی وہ 2 تخت ہیں جن کے نیچے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر نیک دل سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ ساری نیک دعائیں اس دونوں تخت کے نیچے دعا کرنے سے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہم نے زیارت کروایا درگاہ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔